दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक अलग चर्चा आपके सामने लेकर आए। आज सोशल मीडिया पर न्यूज़, अगर चैनल्स की बात करें, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें, एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है सुबह से। आज एक खबर है गांधी परिवार से संबंधित। चर्चा की शुरुआत से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल की अपडेट आपको समय से मिलते रहें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमें लगातार आगे बढ़ा रहा है। और साथ ही ज्वाइन का बटन है नीचे, ज्वाइन पे क्लिक करें, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। और हम आते हैं फिर वो उस विषय पर जिस बात पर आज हम चर्चा आपके सामने लेकर आए। आज सोशल मीडिया पे एक खबर, एक समाचार बहुत ही ज़्यादा चर्चित तरीके से लगातार चर्चाओं के केंद्र में है। वह है प्रियंका गांधी के बेटे, राहुल गांधी के भांजे, सोनिया गांधी के नाती रेहान वाड्रा को लेकर। रेहान वाड्रा की सगाई की खबरें आज सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हम पे कोई प्रमाणित सूचना नहीं है, ये केवल हम बात कर रहे हैं जो आज चर्चाओं के केंद्र में है समाचार जगत के अंदर। न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सभी जगह चर्चाओं में बनी हुई है पूरी समाचारी खबर। और हम पे कोई प्रमाणित खबर नहीं है। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, हम पे कोई प्रमाणिकता इस बात की नहीं है, हम पे कोई ऐसा कोई प्रमाणित खबर नहीं है इस बात को लेकर। लेकिन सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड कर रहा है, जो समाचार जगत की सुर्खियां बटोर रहा है, उस बात पर हम चर्चा आपके साथ कर रहे हैं। रेहान वाड्रा, जैसे मैंने कहा, प्रियंका गांधी के बेटे हैं रॉबर्ट वाड्रा, और प्रियंका गांधी के बेटे हैं रेहान वाड्रा, और राहुल गांधी के भांजे हैं, सोनिया गांधी के नाती हैं, राजीव गांधी के नाती। उनको लेकर ये चर्चा आज लगातार समाचार सुर्खियों में बनी हुई है कि रेहान वाड्रा ने अपनी, जो उनकी साथी पिछले 6-7 साल से है, अविवा बेग के साथ सगाई हो गई है उनकी, दोनों परिवार की रजामंदी के द्वारा ये सगाई हुई है। और कुछ समय के पश्चात दोनों का विवाह हो सकता है। हालांकि वो कब होगा इसकी कोई सूचना किसी तरह की अभी कुछ नहीं है किसी के सामने। और बड़ा निजी समारोह के अंदर, निजी एक कार्यक्रम के अंदर दोनों परिवार मिले और एक सगाई की जो एक रस्म होती है, उसको उन्होंने वहाँ पूरा किया। रेहान वाड्रा, आप सभी जानते हैं, कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे हैं। और वह अपनी जो उनकी खासियत के द्वारा वह चर्चाओं में बने रहते हैं। उनकी फोटोग्राफी का शौक जो उनको है, वह प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। और नेचर से जुड़ी चीज़ों को लेकर, प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को लेकर उनकी फोटोग्राफी हमेशा एक बड़ी उन्होंने ख्याति अर्जित की है उस अपने विशेषता के द्वारा, अपने उस टैलेंट के द्वारा। और विभिन्न समय समय पर उनके फोटोग्राफ्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। नेचर को लेकर जिस तरह की फोटोग्राफी करते हैं, उनकी एग्जीबिशन भी दिल्ली में लग चुकी है। और उसी क्षेत्र से जो उनकी मंगेतर हैं अविवा बेग, वह भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं। उनकी फोटोग्राफी को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां मिलती रही हैं, बटोरती रही हैं अपनी फोटोग्राफी जो उनकी वह खींचती हैं, जो उनका जो उनका शौक है फोटोग्राफी का। और एक तरह से उनका कैरियर भी है फोटोग्राफी, और प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं दोनों। और नेचुरल से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर उनकी फोटोग्राफी लगातार देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरती रही हैं। एग्जीबिशन उनकी विभिन्न विभिन्न जगह लगती रही हैं। और अविवा बेग और रेहान वाड्रा क्योंकि एक ही क्षेत्र से आते हैं, और ऐसा कहा जाता है दोनों के परिवारों के बीच भी आपस में संबंध रहे हैं, मिलना जुलना रहा है, उनका एक अच्छा आपस में एक समन्वय रहा है परिवारों का। और जब एक क्षेत्र में होने के बावजूद तो रुचियाँ भी एक जैसी हो जाती हैं, एक जैसे इंटरेस्ट हो जाते हैं। तो 6-7 साल पुराना इनका एक आपस में समन्वय रिश्ता बताया जाता है। अब दोनों परिवारों की सहमति के बाद ये चर्चा है सोशल मीडिया भी, दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को सहमति दी। और एक अपने बहुत ही निजी कार्यक्रम के दौरान, निजी, जिसमें बिल्कुल परिवार के बहुत ही नज़दीकी लोग उसमें उपस्थित थे, एक सगाई की रस्म पूरी हुई की गई है। और कुछ समय के पश्चात उसमें विवाह की जो उनकी रस्म है वह भी होगी। और कब होगी, इसकी घोषणा कब होगी, आधिकारिक घोषणा कब होगी, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन सब जानते हैं, क्योंकि बड़ा परिवार है गांधी परिवार, देश की राजनीति के हिसाब के दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो वहाँ भी अगर कुछ घटता है तो वह चर्चाओं को बटोरता है। चाहे उसमें हम बात करें, प्रियंका गांधी की जब शादी हुई थी उसने खूब सुर्खियां बटोरी थी, खूब चर्चा में शादी रही थी प्रियंका गांधी की भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ। उससे पहले चाहे इंदिरा जी की शादी रही हो, चाहे राजीव गांधी की, संजय गांधी की शादी रही हो, सभी ने खूब चर्चाएं बटोरी हैं। प्रियंका गांधी की शादी के पश्चात वरुण गांधी की शादी हुई थी। लेकिन एक तरह से क्योंकि मेनका गांधी और सोनिया गांधी अलग अलग दोनों परिवार रहते हैं, ऐसे में गांधी परिवार का एक जो लगातार ये कहा जाता है कि प्रियंका के बाद उनके घर में फिर शनाई गूंजेगी और खुशियों का माहौल दोबारा से, शादी का दोबारा से उनके घर में, उनके परिवार में
दिखाई देगा। और वह रेहान बाड्रा की शादी को लेकर तमाम तरह की उत्सुकता मीडिया जगत में भी हैं और सभी जगह हैं। और ख़ासतौर से ये हमारे देश में होता भी है, सभी जगह होता है। जब भी किसी बड़े परिवार से संबंधित, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे फ़िल्म स्टार हो, या खेल जगत की कोई बड़ी हस्ती हो, या कारोबार से जुड़े कोई बड़े लोग हों। जैसे हम अभी आपने देखा कि जब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, तो कितनी सुर्खियाँ उस शादी ने बटोरी थी। और तमाम तरह के बड़े-बड़े आयोजन, दुनिया भर की हस्तियाँ उसमें शामिल हुई थी और बड़ी महँगी शादी सभी ने देखी थी। ऐसे में सुर्खियाँ निश्चित रूप से मतलब नेचुरल है कि जब किसी बड़े प्रतिष्ठित परिवार के साथ में कोई ऐसा समारोह, उल्लास का समारोह, खुशी का समारोह आयोजित होता है, तो उसमें वह सुर्खियाँ बटोरता है। और सभी की नज़रें, निगाहें उधर लग जाती हैं कि शादी किस तरह से हो रही है, क्या-क्या उसमें आयोजन हो रहे हैं, सभी की निगाह, सभी जानना चाहते हैं, उत्सुकता सब में रहती है बनी हुई। और ऐसे में रेहान बाड्रा की शादी होगी, तो निश्चित रूप से उसको लेकर भी उत्सुकता मीडिया जगत के साथ-साथ सभी नागरिकों की भी होगी, लोगों की भी होगी कि शादी किस तरह से वह आयोजित कर रहे हैं। गांधी परिवार हालाँकि अब क्योंकि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा शादी करके दूसरे परिवार में जा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उन्हें गांधी परिवार से जोड़ा जाता है। प्रियंका गांधी को लगातार आज भी प्रियंका गांधी लोग बोलते हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा उनके नाम का संबोधन है, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम से ही वह बोली जाती हैं, जानी जाती हैं आज भी। गांधी परिवार एक गांधी सरनेम ऐसा है जो उनके साथ हमेशा रहा है। ऐसे में रेहान को लेकर भी, जबकि वो रॉबर्ट वाड्रा के बेटे हैं, गांधी परिवार से एक तरह से उनका रिश्ता ज़रूर है, लेकिन एक अलग परिवार से हम देखें अगर, जो भारतीय हमारी संस्कृति सभ्यता है, हम देखें पिता के नाम से परिवार जाना जाता है, तो रॉबर्ट वाड्रा के नाम से ही रेहान बाड्रा की पहचान भी है, उनका परिवार से वह नाता है। लेकिन उसके बाद भी गांधी परिवार से क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है वो। और रेहान बाड्रा की जो शादी की बात है, अटकलों की बात है, वह लगातार ही कहें गांधी परिवार में शहनाई गूंजेंगी। राहुल गांधी के भांजे की जब विवाह होगा, तो गांधी परिवार के साथ साथ वाड्रा परिवार में भी खुशियों की एक नई एक नया एक आगाज होगा, क्योंकि नए सदस्य उनके परिवार में आएगा शादी के पश्चात। तो निश्चित रूप से गांधी परिवार की तो खुशियों की बात है ही। और सभी के लिए ये ऐसा एक पल होगा जिसमें हर कोई जानना चाहता है, हर कोई उसका गवाह, चाहे फोटो के द्वारा, वीडियो के द्वारा, या विभिन्न समाचार के द्वारा उस खुशी में शामिल होगा हर कोई। क्योंकि सभी की एक जिज्ञासा जरूर है उस शादी को लेकर, उस शादी के प्रति। गांधी परिवार तो नाती हैं, और रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के बेटे हैं, तो उनको लेकर तमाम तरह की बातें हमेशा चर्चाओं में भी बनी रहती हैं। और हमने कई बार देखा कि राहुल गांधी के साथ बतियाते नजर आते हैं, रेहान बाड्रा के साथ भी अच्छी, राहुल गांधी की अच्छी केमिस्ट्री अपने भांजे के साथ, और कई अवसरों पर दोनों एक साथ बात करते हुए, बतियाते हुए नजर आते हैं। बहुत ही घनिष्ठता उनके बीच देखी जाती है। जिस तरह से अपने प्रियंका के दोनों बच्चों, चाहे उनका बेटा हो बेटी हो, प्रियंका राहुल गांधी बहुत अच्छी बॉन्डिंग उनके साथ दिखाई देती है, परिवार की बहुत अच्छा आपस में समन्वय दिखाई देता है। और सबसे बड़ी इस पारिवारिक खूबी ये हमें दिखाई देती है कि जिस तरह से उनका रिश्तों का आत्मीयता है, जिस तरह का उनके बीच अटूट बंधन है, एक आत्मीयता का, परस्पर सौहार्द का, परस्पर प्रेम का, निश्चित रूप से वो है, बहुत ही उत्कृष्ट चीज़ें दिखाई देती हैं। स्नेह का बंधन जो दिखाई देता है उस परिवार के बीच में, प्रियंका राहुल के बीच में जो स्नेह का बंधन दिखाई देता है, भाई बहन के प्रति समर्पित दिखाई देता है, बहन भाई के प्रति समर्पित दिखाई देती हैं। तो ये अटूट ऐसा रिश्ता उनके परिवार के बीच में, जो अमूमन एक आम परिवारों में हम कम देखते हैं, कि वो प्रदर्शन भी जो जिस तरह से आपस में समन्वय का करते हैं, जिस तरह से आपस में बॉन्डिंग उनकी मजबूत दिखाई देती है, वह भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा की उस बात को मतलब स्पष्ट भी करती है, इंगित भी करती है कि भाई बहन के बीच जो आपस में एक परस्पर एक मजबूत डोर होती है, परस्पर जो बंधन होता है, एक दूसरे की मुश्किल हालातों में साथ देने की जो प्रवृत्ति होती है, मुश्किल समय के अंदर जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने की जो एक हमारे यहाँ परंपरा है, हमारी संस्कृति में परंपरा है, भाई बहन को एक मतलब एक ही माने जाता है। तो वो उस उनकी बॉन्डिंग में दिखाई देता है कि एक दूसरे के प्रति दोनों कितना समर्पित हैं, एक दूसरे की शक्ति पुंज एक तरह से बने हुए हैं, एक तरह से शक्ति केंद्र दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और हमें कई अवसरों पर दिखाई भी दिया, चाहे राजनीतिक अ, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ शक्ति मतलब एक दूसरे केंद्र बन के शक्ति केंद्र बनते हुए दिखाई देते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। तमाम राजनीतिक अवसरों पर, तमाम राजनीतिक दुश्वारियों के बीच में उनका आपस में रिश्ता, पूरे परिवार की जो बॉन्डिंग है, जिस परिवार की आपस में एकजुटता है, वह वास्तव में काबिल तारीफ है। और ये लोगों को भी देखना होगा और उनसे कहीं ना कहीं प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि किस तरह से परिवार मुश्किल हालातों में भी एक साथ डटा रहता है, एक साथ जुड़ा रहता है, और तमाम हमले व राजनीतिक हमले एक साथ रहकर झेलता भी है, और उसका उत्तर भी देता है, उसका जवाब भी देता है, उसका सामना भी करता है। तो इस परिवार की बड़ी ताकत है। तमाम राजनीतिक हमले इस पूरे परिवार को लेकर होते हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा पे हमले हों, चाहे राहुल गांधी पर हों, सोनिया गांधी पर हों, प्रियंका गांधी पर, उसके बावजूद इस परिवार की एकजुटता में कोई कमी कमी नहीं आई। सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे की ताकत बनकर हमेशा खड़े रहते हैं। ये इस बड़ी खूबी है। और इस सभी को देखना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए कि परिवार क्या होता है, परिवार की ताकत क्या होती है, परिवार की एकजुटता क्या होती है। बड़ा संदेश इस परिवार ने हमेशा दिया, अपनी एकजुटता के द्वारा, अपने आपस के समन्वय के द्वारा, अपने आपस की बॉन्डिंग के द्वारा।
और फिर हम बात करते हैं कि रेहान वाड्रा की जो सगाई की बात है, खुशी की बात है, परिवार में खुशियाँ आ रही हैं और नए सदस्य का परिवार में आगमन होगा। रॉबर्ट वाड्रा परिवार को बहुत बधाई, गांधी परिवार को बहुत बधाई, प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा को उनकी बहू के आगमन की जो समाचार है उसको लेकर बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और सोनिया गांधी की नाती की विवाह की भी सोनिया गांधी को बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से हम देते हैं। राहुल गांधी को उनके भांजे की शादी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हालांकि अब तक कोई प्रमाण नहीं है इस पूरे समाचार को लेकर, इसकी प्रामाणिकता क्या है, लेकिन जो समाचार जगत में सुर्खियां जो समाचार बटोर रहा है उसी आधार पर हमने एक चर्चा आपके सामने रखी है। कि हमारे हम सोचा कि कहीं ना कहीं ये विचार समाचार आपके साथ हमें साझा करना चाहिए, अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए जो आज सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है। और अभिभावक बैग के परिवार में बहुत बधाई कि वो एक उनके परिवार में खुशियां इस शादी के द्वारा आएंगी। रेहान वाड्रा रॉबर्ट वाड्रा के परिवार के द्वारा गांधी परिवार से उनका नाता एक रिश्ते में जुड़ेगा। हालांकि गांधी परिवार सीधा नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का परिवार का रिश्ता गांधी परिवार से है। तो रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में कोई अगर शहनाई की बस्ती है, उनके बच्चे बेटे की शादी होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से रिश्ता उनका गांधी परिवार से भी जुड़ता है। तो सभी परिवारों को जो इस पूरे रिश्ते से जुड़े हुए हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा का परिवार हो, प्रियंका गांधी का परिवार हो, चाहे राहुल गांधी सोनिया गांधी का परिवार हो, या अभिभावक बेग का परिवार है, दिल्ली के रहने वाले हैं अभिभावक बेग का परिवार, एक कारोबारी है, बिजनेसमैन है वह परिवार, तो उनके परिवार में भी इसको बोल का हम बधाई देते हैं मंच के माध्यम से। तीनों परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं और इन्हीं बातों से चर्चा को विराम भी देते हैं। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और ज्वाइन बटन को भी क्लिक करके अपना सहयोग हमें दीजिए। आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।